बिहार चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक में मैनिफेस्टो पर चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि बिहार के जनमानस की जो जरूरत है वो मैनिफेस्टो में होगी। मनोज कुमार से बात की है दिल्ली संवाददाता अमित ने। लगातार बैठक चल रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अपने महत्वाकांक्षा की बात जो है सीटों की संख्या के बाद बीच प्लेटफॉर्म पे होती रहती है। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, पहले भी बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी अमूमन इसीलिए बनता है कि जो भी बातें होगी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत आके होगी। लेकिन चाहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात हो या कांग्रेस की ही बात कर ले, वो अपनी मांगों को रखते हैं। तो मतलब मान लिया जाए इस बात को कि सीटों का डिसाइड जो है वो आरजेडी ही कर रही है। आज का जो बैठक था वो मेन मुद्दा उसका था मैनिफेस्टो। हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा, हम क्या जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, जनता का क्या मांग है, उसको हम इस चुनाव में सीधा जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे बेरोजगारी के ऊपर में, हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर में, हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर में, हम बात करेंगे मतलब किसानों का, हम बात करेंगे महंगाई का। मतलब इन सारे मेन जो मुद्दा है, लोगों का जो मांग है, उसके ऊपर में हम बात निवास बनाने के लिए ब्लॉक में खड़ा करिएगा। ब्लॉक में आप जान ही रहे हैं कि कितना करप्शन चरम सीमा पर है। तो अब हमारे लोगों को तो डर लगने लगा कि मतलब हमारा वोट जो संवैधानिक अधिकार है, आप हमारे वोट को न छीन लें। हमें भी डर लग रहा है कि हमारा वोट को लिस्ट से नाम ना हटा दे। हम एमपी हैं, मुझे भी लग रहा है डर कि मेरा वोट वोटर लिस्ट से नाम। मतलब आपको क्या जरूरत थी इतनी कम समय में, 2 महीना? आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव होने वाला है 2025 में, 6 महीना पहले शुरू करते कि जो फाल्स लोग हैं, गलत लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, उसको आप हटाइए। कौन रोका है? टाइमिंग जो है ना वो नहीं है, वो सही समय नहीं है जब ये काम करना जा रहा है। मतलब चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया है, ये सही समय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आयोग वोटर लिस्ट का सत्यापन अभी कर रही है? क्या इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान है? या आपने जो सर्वे कराया, सर्वे में आपकी जमीन खिसक गई तो आपने लगा दिया कि कुछ करते हैं। तो देखिए, मतलब ऐसा नहीं है। लोग तैयार है, बिहार का जनता समझ चुकी। 83 के बाद, फिर उसके बाद में 87 के बाद क्या क्या निवास बनाना है, आपने तो क्या काम कर। आप जो रोहिंग्या हैं, जो गलत लोग हैं, उनको हटाइए ना। कौन रोका है? हटा दीजिए उसको। आज तो बरसों से आप बात कर रहे हैं, केवल आप चुनावी मुद्दा लेकर के आते हैं, फिर वही मुद्दा एक लेकर के आप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एक मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। और बिहार, सही बता रहा हूं, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास शौचालय नहीं है, उनके पास में खाने के लिए भोजन नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जिस छत का आपने बात किया था कि सभी लोगों के ऊपर छत होगा, आपने छत को तो छोड़िए, आप उनका मड़ई भी छीन लिया। आपने जो गारंटी दिया था कि जहां झुग्गी वही मकान, आपने मैदान बना दिया, झुग्गियों को मैदान बना दिया। देखिए, ये जिम्मेवारी किसका होता है? सरकार का होता है। आपने वादा किया था कि 2,500 रुपया हर सभी महिलाओं को देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी जाएंगे तो आपका भी दिल टूट जाएगा। अगर आपका पॉकेट में कुछ पैसा हो तो निकाल के उन गरीबों को दे देंगे कि लो खाओ, मतलब खाओ, दवा कराओ, या कुछ प्लास्टिक कीन करके देते हैं। और वो ये बोलते हैं कि हम गरीबी झेल करके आए, गरीबी को बड़ी नजदीक से देखे हैं, तो कम से कम जा करके गरीबों से मिलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।